हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं एक और लेक्चर लेके आ गया हूं उसी पेपर का जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पर आया था, सैंपल क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ तगड़े क्वेश्चंस के साथ, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक ऑब्जेक्टिव। आज अगले 5 क्वेश्चंस की बारी है, तो शुरू करते हैं। और बहुत ध्यान से कॉपी और पेन निकाल के रखना, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आएंगे, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखो, हम लोगों ने वो सेक्शन ए शुरू किया था जिसमें हमने 1 मार्क के क्वेश्चन 5 कर लिए थे। अब बात है 6th क्वेश्चन की। अब बारी है 6th क्वेश्चन की। क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, शोन बिलो are two triangles such that length of two sides of each is known। तो यहां पर लेंथ गिवन है, यानी सेंटीमीटर या मीटर हो सकता है। यहां 3 यूनिट्स दिया हुआ है, यहां 4 यूनिट्स दिया हुआ है, यहां 8 यूनिट दिया हुआ है, यहां 6 यूनिट दिया हुआ है। वो डिपेंड करता है कि सेंटीमीटर में है या मीटर में, यूनिट सेम है सबकी। along with the given information which is of these sufficient to conclude whether these two triangle, that is triangle KLM is similar to triangle PQR। अब आपको उस चैप्टर पे जाना है जहां आपने सिमिलैरिटी पढ़ी थी बच्चों। सिमिलैरिटी में क्या था कि अगर तीनों साइड्स का रेशो बराबर तो दो ट्राइंगल सिमिलर, या दो साइड्स का रेशो बराबर और बीच में एंगल बराबर तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। या एंगल एंगल सिमिलैरिटी हम लोगों ने पढ़ रखी थी। और भी सिमिलैरिटीज होंगी, लेकिन अभी यहां पर खेल यह है कि यहां पर KL और PQ का आपको यूनिट दे रखा है, जो कि है 4 यूनिट और यह है 8 यूनिट। तो इन दोनों का रेशो क्या हो गया, 2:1 या 1:2। इसका भी कितना हो गया, 1:2, यानी इन दोनों का रेशो बराबर हो गया। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं KL अपॉन PQ की बात करूं तो इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 4/8, जो कि आ जाएगा 1/2। और ML और RQ, ML अपॉन RQ कर देंगे तो भी कितना आएगा, 3/6, विच इज इक्वल टू 1/2। यानी इसका रेशो और इसका रेशो बराबर है बच्चों। और क्या बोल रहा है वो, अब इनमें से बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दिस विल कंक्लूड, कि भैया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं, ये इन दोनों में कौन से ये दोनों कंडीशन बता सकती हैं या नहीं बता सकती है, सिमिलैरिटी बता सकती है। तो पहला बोल रहा भाई एंगल KLM और PQR बता दे। मतलब ये दोनों वाले, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल दे दे, अगर इन दोनों एंगल की बात करें तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल दे देता है तो भी हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर होगा, बिल्कुल 100%। ये रेशो इसके बराबर है, ये रेशो इसके बराबर है। तीसरा एंगल मिल गया तो हम साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। मतलब ये वाला तो बिल्कुल सही है कि पहला वाला बता सकता है। दूसरा वाला अगर वो बोल दे कि रेशो KM और PR का भी रेशो दे दे तो हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इसका मतलब इन दोनों का रेशो भी अगर हो जाए हमारे पास तो साइड 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 से भी हम यह बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इसका मतलब या तो 1 दे दे या तो 2 दे दे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसका आंसर होगा ईदर 1 और 2। और अगर बात करें तो गिवन इंफॉर्मेशन इज इनफ टू कंक्लूड दैट इट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमको एक ना एक चीज तो चाहिए, एक एंगल चाहिए, एक साइड चाहिए, तभी जाके हम दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आ गया कि यह आंसर क्यों रहा? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो बोल रहा है शोन बिलो अ सेक्टर। सेक्टर समझते हो ना, कि भैया एक सर्कल का छोटा सा पार्ट अगर हम ले लें तो उसको हम सेक्टर बोलते हैं। और ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसको सेक्टर बोलते हैं ना। अब बोल रहा भैया हमारे पास सेक्टर है जो कि यहां से लेकर यहां तक सेक्टर बना रहा है, ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है। बहुत बढ़िया। ऑल लेंथ आर मेजर्ड इन सेंटीमीटर, सारी लेंथ सेंटीमीटर में है। मतलब ये लेंथ 6 सेंटीमीटर की है, तो बेटा ये लेंथ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। बिल्कुल सही सर, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बात समझने वाली बात यह है कि बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ PE की लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी। अगर आपको दिया हुआ है कि यहां पर P से Q की वैल्यू 6 है
क्योंकि P से R की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। अब हम कैसे निकालें भाई, यहां पर बहुत सारा झमेला हो जाता है। तो इस पूरे क्वेश्चन को मेरे ख्याल से करने के लिए हमें यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब जाके आपको पल्ले पड़ेगा और पाले में भी चीजें आ जाएंगी आपके समझ में। देखो ध्यान से देखना। तो मैं यहां से कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूं। एक तो पी क्यू को जोड़ देता हूं 4 पॉइंट से और ई को ज्वाइन कर देता हूं 3rd पॉइंट से। इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक की लेंथ तो 4 यूनिट्स है, यानी 4 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो 3 है। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। यस और नो? अभी हम यहां पर किसी भी चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा चीज ऑब्जेक्टिव में चल रही है, तो पूरा कैलकुलेशन अपने दिमाग में करना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक ट्राइंगल बनाने वाला हूं जहां पर मुझे मिल जाएगा इसका आंसर। देखो ध्यान से देखना, यहां मुझे मिल जाएगा इसका आंसर कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं यहां से लेकर यहां तक, और ये लेकर यहां तक, और यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू तो 3 दी है, और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 4 हमारे पास है। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हमारे पास 6 है, क्योंकि ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर बना रहा था तो ये 6 था, तो बेटा ये पूरा 6 होगा क्योंकि ये रेडियस होगा। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, सारे 6 हो जाएंगे। ऑल द रेडियस आर इक्वल इन सर्कल या सेक्टर के अंदर। बहुत बढ़िया। तो ये 6 हो गया। हमें यहां पॉइंट दिया हुआ है ई, यहां पॉइंट दिया हुआ है पी, यहां पॉइंट नहीं दिया है, तो इसको मान लो पी, और ये हो गया क्यू, और नहीं क्यू तो नीचे दिया हुआ है, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। बहुत बढ़िया। ये है पी ए, पी बी, पी ई और पी। बहुत शानदार सा क्यू। अब अगर इसको टर्न करके देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करवा के देखूं, तो मुझे एक चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी सर? कि यहां पर मेरे पास एक ट्राइंगल है, जो कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? सिमिलर हैं। सिमिलर है कि नहीं है? बिल्कुल हाँ सर है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, और अगर पैरेलल हो गए तो ये वाला एंगल भी इसके बराबर हो गया, और ये वाला तो कॉमन हो गया। मतलब ए सिमिलरिटी से हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल। कौन कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल पी ए ई, पी ए ई इज सिमिलर टू पी बी क्यू, है ना। बिल्कुल सही। तो इनके रेशियोज बराबर हो जाएंगे, इनके साइड्स के रेशियो कर दो, तो पी क्यू अपॉन पी ई, पी क्यू अपॉन पी ई विल बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए, पी बी अपॉन पी ए। हमको निकालना क्या है? पी ई निकालना है। सबकी वैल्यूज पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म भाई, यहीं खत्म हो गया। देखो कैसे। पी क्यू कितना होगा? पी क्यू होगा 6 सेंटीमीटर। पी ई कितना होगा सर? पी ई तो पी ई निकालना ही है बच्चों। पी बी कितना होगा? पी बी यहां से लेकर यहां तक, पी बी कितना होगा? पी बी हो जाएगा मेरे ख्याल से 4 यूनिट्स, और पी ए कितना हो जाएगा? 3। तो 3 ऊपर 4 नीचे, तो हो जाएगा पी ई इज इक्वल टू 6 इंटू 3 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो आ जाएगा पी इज इक्वल टू 9/2। इसका आंसर आएगा 4.5, आधा, 9 का आधा 4.5 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। मतलब सीबीएसई ने जो सैंपल क्वेश्चंस भेजे ना आपके लिए, ये आपके लिए 100% चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं। क्यों है ये चैलेंजिंग क्वेश्चन? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बड़े है ना उलझाए हुए हैं, और मिक्स क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगला क्वेश्चन ही देख लो। बोल रहा है अ सर्कल इज ड्रॉन, 2 पॉइंट्स आर मार्क्ड आउटसाइड। तो एक सर्कल लिया और हमने कुछ 2 पॉइंट्स आउटसाइड ले लिए। बहुत बढ़िया। उसने कहा ऐसे 2 पॉइंट होना चाहिए जिसमें से 3 टेंजेंट निकल आए। अब इस पॉइंट से तो 2 टेंजेंट निकल सकती है, हमको पता है। इस पॉइंट से भी 2 टेंजेंट निकल सकती है, हमको पता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि 3 ही टेंजेंट निकलेंगी। अरे ये कैसे पॉसिबल? अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन? ऑल 3 टेंजेंट्स आर इक्वल ऑफ लेंथ। भाई सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमारे दोनों पॉइंट्स कहां हैं। ठीक है, बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट, ये भी कोशिश कर सकते हैं। द टेंजेंट ऑफ द सर्कल हैव 2 कॉमन पॉइंट्स एट टोटल, सच अ सिचुएशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि 4 टेंजेंट बनेंगे। अब सारे बच्चों को यह लगेगा कि इसका आंसर तो 4 ही भैया, लेकिन क्या हम एक नजरिए से इसको देख सकते हैं? पहले हम एक पॉइंट बनाएंगे जिसकी हम 2 टेंजेंट बनाएंगे। ठीक है, तो एक टेंजेंट तो ये हो गई और एक टेंजेंट ये हो गई। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं कोई सा दूसरा पॉइंट इस टेंजेंट पे ले सकता हूं? ये वाला पॉइंट मैंने कहा एक P है और एक Q है। मेरे पास 2 एक्सटर्नल पॉइंट तो है ना, इस सर्कल के बाहर ही है P और Q। अब इससे एक टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट तो वही रहेगी, और Q से एक टेंजेंट और बनाऊंगा तो ये टेंजेंट ये वाली बन जाएंगी। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों
कि जो Q पॉइंट है वो एक टेंजेंट पर लाई करेगा, बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन वन ऑफ द टेंजेंट, और B इज द करेक्ट आंसर। B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। आहा, ये भी शानदार सा क्वेश्चन है। शोन बिलो इज अ सर्कल विथ 3 टेंजेंट्स। कौन कौन? लो एग्जांपल दे ही दिया उसने। एक पॉइंट ये है और एक एक्सटर्नल पॉइंट ये, देखो तीसरी टेंजेंट ये बन गई और वो टेंजेंट वही है। लो एग्जांपल आ गया, के क्यू के पी एल एम, के क्यू के पी और एल एम टेंजेंट है, तीनों टेंजेंट भी है। ठीक है, क्यू एल इज 2 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 2 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, तो ये यहां से लेकर यहां तक की 2 सेंटीमीटर है लेंथ। बहुत बढ़िया। के एल की वैल्यू, के एल की लेंथ कितनी है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। वो बोल रहा है पीएम इज हाफ ऑफ के एल, पीएम जो है वो हाफ है के एल का। के एल कितना है सर? के एल 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ये भी ठीक है। अब वो बोल रहा है भाई एक बात बताओ, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल एल एम के? एल एम के इस वाले एंगल की मेजरमेंट निकाल के दिखाओ अगर ये 50 डिग्री दिया हुआ है तो। अरे बाप रे, उलझ गए। मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखो कि के है, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट बनी है, के क्यू और के पी, क्या दोनों बराबर होंगी? हाँ सर। के क्यू की वैल्यू कितनी है? 6 + 2 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी के एम की वैल्यू, यहां पर हमारे पास के एम की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर मैं किसी तरह से इस लेंथ को भी निकाल लूं, क्योंकि मुझे ये लेंथ तो पता ही है, ये लेंथ मुझे पता चल गई, इस लेंथ को निकाल लूं तो मैं कुछ कह सकता हूं इस ट्राइंगल के बारे में, या वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। पहली बात तो इक्विलैटरल होने नहीं वाला, क्योंकि ये 5 हो गई, ये 6 हो गई। आइसोसेलेस अगर कर दिया तो मेरा खेल बन जाएगा। देखो कैसे। अब ये एक पॉइंट है जिससे 2 टेंजेंट निकल रही है, एक तो ये यहां से लेकर यहां तक और एक यहां से लेकर यहां तक। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और इस पॉइंट से 2 टेंजेंट, एक क्यू एल क्यू और एल एम, तो ये 2 तो ये भी 2, ये टोटल कितना? 2 + 3, 3 + 2 5, तो ये भी 5। अरे बाप रे, ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो एक, और ये दोनों साइड बराबर, ये तीसरी साइड 6 की, तो ये 50 का, तो ये भी कितने का? 50 का, तो ये कितने का हो जाएगा जरा बताओ भाई? 2 ट्राइंगल, 2 एंगल 50 के, और ये भी 50 का, ये भी 50 डिग्री का और ये भी 50 डिग्री का, तो तीसरा वाला मेरे ख्याल से 80 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का सम कितना होगा? 180, 50 + 50 100, और 100 में से 180 में से 100 माइनस तो कितना बचा? 80। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हमारा इसका आंसर होगा 80 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर, एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना? और अगर गलत हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मुझे ऐसा लगता है यही आंसर है। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, इसके बाद हम आगे के 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन एक साथ लेके आएंगे, आप कहोगे तो, नहीं तो हम 5-5 के चंक्स में लेके आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप लोगों का शायद इंग्लिश का पेपर है 27 फरवरी को। चलो बहुत बढ़िया। इन द फिगर शोन बिलो द लाइन्स ए बी एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो उनने बोल दिया भाई साहब, उनने बढ़िया एक चीज इंफॉर्मेशन दे दी है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यानी अगर ये 90 डिग्री का है तो 100% ये भी 90 डिग्री का, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आगे बढ़ाते हैं। ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? अरे कॉस थीटा कैसे मिलेगा? तो कॉस थीटा 2 जगह से मिलेगा, एक तो इस वाले थीटा से मिलेगा और एक इस थीटा से मिलेगा, दोनों थीटा बराबर होंगे। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो z अपॉन ए बी प्लस वाई, बी प्लस वाई। तो भैया अरे z वाला तो कोई रोल ही नहीं है यहां पर, z तो है नहीं, तो ठीक है। दूसरे वाले ट्राइंगल में देखते हैं। इस ट्राइंगल में देखो कॉस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस, बेस कितना है c, हाइपोटेनस कितना है b, बेस अपॉन हाइपोटेनस c अपॉन b, c अपॉन b ऑप्शन में है। द करेक्ट ऑप्शन इज b, द करेक्ट ऑप्शन इज b। कॉस थीटा क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद? तो b अपॉन h, हर हर बोले, तो b अपॉन h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारे पास आ गया कॉस थीटा, c अपॉन b इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो वो लाइक कर दो, चैनल में ना हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन उसको दबा दो। 11th के लेक्चर्स लेके आने वाले हैं हम लोग 10th के पेपर के बाद, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, खूब पढ़ते रहो, खूब अच्छे नंबर लेके आओ। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जय हिंद।